मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण नुस्खा उन युवक युवतियों के लिए जो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा में अनेक साधारण और घरेलू ऐसे नुस्खे हैं जिनसे अनेक व्यक्ति अपना रोजगार चला रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा और कभी देखा होगा कि उनके ऊपर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो, क्योंकि उनके वो अपने घरेलू नुस्खे होते हैं और उनसे वे स्वयं आकर के अपना जीविका उपार्जन करते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाकर और उनको बनाकर के जनता की सेवा कर सकते हैं और अपना रोजगार भी चला सकते हैं। तो इस प्रकार से जीविका उपार्जन करने के लिए मैं आपको पहले भी एक नुस्खा बवासीर की गोलियां बनाने का दे चुका हूं और अनेक युवक उसको बना करके लाभ उठा रहे हैं। आज फिर मैं एक ऐसा नुस्खा आपको देने जा रहा हूं जिसको बनाने से किसी प्रकार की किसी को हानि नहीं होती, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उससे लाभ ही लाभ होगा और आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी और आपका रोजगार भी चलेगा। यह है नेत्र आंजन सुरमा। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा रेल में, बस में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां पर अधिक जनता इकट्ठी होती है, इस प्रकार के आयुर्वेदिक उत्पाद बेचकर अपना रोजगार चला रहे हैं। आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। तो इसी प्रकार से आप क्यों नहीं चला सकते? देखिए, कमाने खाने में किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने रोजगार की तरफ चलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम कीजिए, बेहिचक शुरू कीजिए और काम को निरंतर आगे बढ़ाते जाइए, दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूं आंखों के सभी रोगों में जो लाभदायक होगा। देखिए, कंजक्टिवाइटिस, अक्सर गर्मी के दिनों में आंखें लाल हो जाती हैं, फूला हो जाता है, आंखों में रतौंधी हो जाती है, रात में दिख नहीं देता, कईयों को मोतिया फॉर्म हो जाता है, नज़र कमजोर हो जाती है, आंख से पानी आने लगता है, या किसी प्रकार की एलर्जी आंखों में हो जाती है, या रोहे हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी प्रकार की अवांछित मांस वृद्धि भी आंख की पलकों में या सफेद भाग में हो जाती है तो उसको भी ये सुरमा काटकर अलग कर देता है। तो इसको बनाने की विधि मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सरल है, आपको अधिक परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपको लेना होगा एक पत्थर की खरल और एक उसका बत्ता जिससे घुटाई करते हैं। उसका जो बत्ता होगा उसमें नीचे जहां से वो घुटाई करता है शीशा धातु लगा होना चाहिए। देखिए, इससे घबराइए मत, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप बाजार तक पहुंचे तो सही, दिल्ली सदर बाजार में ये सब मिल जाता है और आपके स्थानीय मार्केट में भी जो सर्जरी वाले सामान बेचने वाले होते हैं उनके पास ये सब मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाता है। तो इन सब चीजों से घबराने की आवश्यकता नहीं। जिसने संघर्ष करना सीख लिया वो सफल हो गया और जो संघर्ष से हार गया वो असफल हो गया। तो सफलता का सूत्र यही है कि प्रयास निरंतर जारी रखिए, हार मत मानिए, पीछे मत हटिए, छोटी सी बाधा से डरिए मत। तो ये सब आप ले लीजिए और इसके पश्चात मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, बहुत ही सरल फॉर्मूला है। आपको लेना है कलमी शोरा 40 ग्राम। 40 ग्राम कलमी शोरा को लेकर के साफ कर लीजिए ठीक से, उसमें किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। और उसको खरल में डाल करके घुटाई शुरू कर दीजिए उसकी, और उसमें थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके गुलाब जल डालते जाइए। इस प्रकार से आपको 10 दिन तक उसकी घुटाई करनी है। 10 दिन का मतलब होता है एक दिन में 8 घंटा, यानी 80 घंटे लगातार गुलाब जल की ड्रॉप्स उसमें डालते जाइए और घुटाई करते जाइए। तो इस प्रकार से जब 80 घंटे तक आप उसकी घुटाई करेंगे
तो उसमें एक अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होगी, उसकी पावर बन जाएगी। और इसके पश्चात उसमें आपने डालना है 15 ग्राम कपूर। फिर आपको 8 घंटे इसकी घुटाई करनी है। चम्मच से उसको मिक्स करते जाइए और घुटाई करते जाइए, खुरसते जाइए नीचे से और घुटाई करते जाइए। और अंत में इसमें मिलाना है समुद्री झाग, सूखा समुद्री झाग 10 ग्राम। ये सब आपको पंसारी के पास मिल जाएंगे। तीनों इंग्रेडिएंट आपको पंसारी के पास जाते ही मिल जाएंगे। 10 ग्राम समुद्री झाग सूखा, एकदम सफेद होता है और साफ होना चाहिए। इसको भी डाल करके उसमें तीसरे इंग्रेडिएंट को अंत में डाल करके फिर घुटाई करनी है। और ये घुटाई भी कम से कम 8 घंटा करनी है। घुटाई का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप बट्टे से जब घुटाई करते हैं तो कुछ मात्रा नीचे खरल में जम जाती है, तो उसको आप किसी भी चाकू से या चम्मच से खुरच करके फिर मिक्स कर लीजिए, फिर घुटाई कीजिए, फिर मिक्स कीजिए, फिर घुटाई कीजिए। इस प्रकार से घुटाई करना है। और यह सब घुटाई करने के पश्चात आप देखेंगे आपके पास इतना जबरदस्त सुरमा तैयार हो गया आंखों में डालने के लिए कि जिसकी प्रशंसा शब्दों में करना बहुत कठिन है। आंखों का कोई भी रोग क्यों न हो, इसको कांच की सलाई से या शीशा धातु की भी सलाई आती है आंख में लगाने के लिए, अंजन इस प्रकार से लगा लेते हैं। तो लेट करके दोनों आंखों में एक एक सलाई इसकी डालें और 15 मिनट तक आप आराम से लेटे रहे। आपकी आंखों में किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, सब समाप्त हो जाएगा। इतना बेहतरीन सुरमा है ये। और आप इसे घर में बना करके बेच सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया, कई स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर आप इसको 5 ग्राम की एक फॉइल जो आपको मिल जाती है मार्केट में, 5 ग्राम की, उसमें भरें और 5-5 ग्राम की फॉइल में एक सलाई के साथ इसकी बिक्री कर सकते हैं। 5 ग्राम की सलाई आपने देखा होगा, जो 1 ड्राम की शीशी आती है होम्योपैथिक वाली, वही 5 ग्राम की होती है। उसको आप ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। इन चीजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार हूं। बहुत से युवक निराश रहते हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। ये भी एक अच्छा रोजगार है। इसमें आपको लागत से 3 गुना 4 गुना तक आमदनी होगी और खुश होकर के व्यक्ति इसको प्रयोग करेंगे और खरीदेंगे। पहले शुरू में कठिनाइयां जरूर सामने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब समाप्त होती चली जाती हैं और आपका रोजगार निकल चलता है। तो भाइयों बहनों, आज मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा ये दिया है। ये मैं बहुत दिनों से इसको बनाता था, लेकिन अब मेरा साहस नहीं रहा कि मैं इतनी रगड़ाई कर सकूं और इतना सब परिश्रम करने की हिम्मत अब नहीं रही। ये मैंने सार्वजनिक कर दिया नुस्खा आपको। आप इससे लाभ उठा सकते हैं और आयुर्वेद का गुणगान कर सकते हैं। ये चैनल आपका पारिवारिक चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करते जाइए, बढ़ावा दीजिए चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। क्योंकि हमें अपने भारत में निर्मित प्रत्येक वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।